गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैंने 12वीं कॉमर्स से पास किया है। जी। आप मुझे ये बताइए कि अब मैं आगे और क्या कर सकता हूँ। अच्छा, देखिए, आपने 12th कॉमर्स से किया है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन अगर कॉमर्स फील्ड की बात करें तो सबसे पहले कोई 12th कॉमर्स से करता है या कोई भी स्टूडेंट है आर्ट से करे या साइंस से करे, सबसे पहले उसका मोटिव रहता है कि ग्रेजुएशन करना। और ग्रेजुएशन आजकल की जनरेशन में कहें या आजकल का जो टाइम है उसमें बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि आप सबसे पहले तो आप बीकॉम कर सकते हैं, जो एक ग्रेजुएशन कोर्स है, बैचलर इन कॉमर्स, सबसे अच्छा कोर्स जो है। और आजकल ये है कि इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं। ग्रेजुएशन की अगर बीकॉम की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं। बीकॉम इन कंप्यूटर से होता है, कंप्यूटर साइंस से होता है, बीकॉम इन प्लेन से भी आप कर सकते हैं, और बीकॉम इन फॉरेन ट्रेड होता है, बीकॉम इन फाइनेंस होता है, बीकॉम इन टीपीपी होता है जिसमें टैक्सेस के सब्जेक्ट्स आते हैं। लेकिन अगर आप अंबिकापुर के परिप्रेक्ष्य में या सरगुजा के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो यहाँ पे मेन आपको दो स्ट्रीम मिलेंगी। एक है कंप्यूटर साइंस से आप बीकॉम कर सकते हैं या फिर प्लेन से कर सकते हैं। तो मैं सब्जेक्ट्स आपको बता देती हूँ जिसमें कि हर 12th क्लास जिसने भी पास की है कॉमर्स से उसको चूज करने में इजी पड़ेगा। सब्जेक्ट देखिएगा, अगर आप कंप्यूटर से करते हैं तो बाकी सब्जेक्ट्स आपके सेम रहेंगे, बस कंप्यूटर के दो सब्जेक्ट उसमें ऐड हो जाते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर आप प्लेन से करते हैं तो उसमें आपके प्लेन के सब्जेक्ट रहेंगे, वो दो कंप्यूटर के सब्जेक्ट आपके नहीं रहेंगे। जैसे जो सब्जेक्ट आपने बिजनेस एनवायरनमेंट आपने पढ़ा होगा और बिजनेस इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ते हैं वो ग्रेजुएशन में रहता है आपके फर्स्ट ईयर में। तो ये दो मेन फील्ड हैं जो आपको, अगर अंबिकापुर से आप पढ़ाई करते हैं तो ये मिल सकती हैं आपको सरगुजा से। अगर बाकी जगह से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ फॉरेन ट्रेड, फाइनेंस वगैरह की भी फील्ड्स होती हैं। अब नेक्स्ट एक कोर्स आता है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको बीबीए बोलते हैं। फिर आप बीबीए करने के बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं। इसमें सारे मैनेजमेंट के कोर्स वगैरह रहते हैं। जो 12th क्लास में आप बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ते हैं उससे रिलेटेड ही सारे सब्जेक्ट इसमें रहते हैं बीबीए में। तो बीबीए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके ग्रेजुएशन के लिए। इसको आगे जाके आप एमबीए कर सकते हैं। हालांकि बीकॉम के बाद भी आप एमबीए कर सकते हैं, बीकॉम के बाद आप एमकॉम भी कर सकते हैं। पीजीडीबीएम भी एक बहुत अच्छा कोर्स है, एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि 1 साल का होता है। आप बीकॉम के बाद उसको भी कर सकते हैं। और सरगुजा की अगर हम बात करें तो हमारे सरगुजा में पीजीडीबीएम कोर्स अवेलेबल है। सरगुजा यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त जो कॉलेज है उनमें पीजीडीबीएम कोर्स होता है, तो वो एक अच्छा कोर्स है। बीकॉम के बाद आप उसको कर सकते हैं। जी मैडम, मुझे ये बताइए कि ये सीए कोर्स क्या होता है। हाँ, देखिए, अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते, हालांकि ग्रेजुएशन तो मस्ट है, आप सीए करेंगे तो भी आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको सीए का कोर्स करना पड़ता है। फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक बॉडी है, वो इसको कंडक्ट कराती है। समझिएगा, ज़्यादातर जैसे बायो वाला कोई स्टूडेंट है वो एमबीबीएस करता है, साइंस अगर मैथ्स वाला है कोई तो वो इंजीनियरिंग करता है, वैसे ही कॉमर्स वाले सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स वाले ही सीए कर सकते हैं, ये मैं क्लियर कर दे रही हूँ। बहुत सारे लोग को ऐसा डाउट रहता है कि सिर्फ कॉमर्स वाले ही सीए कर सकते हैं, दूसरी फील्ड वाले भी, या जैसे मैथ साइंस वाले हैं वो भी सीए कर सकते हैं। तो सीए कोई ऐसा किसी आपको बीकॉम में या जैसे आपको कॉलेज एमबीबीएस के लिए मिलता है, इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज मिलता है, सीए के लिए आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। उसमें आपको कंपटीशन एग्जाम फेस करने पड़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसके लिए सब अगर आप अच्छे से करते हैं सीए, आप कितने अटेम्प्ट में क्रॉस करते हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन 5 साल में अगर आप हर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हर चीज़ क्लियर कर लेते हो तो 5 साल में आप सीए बन जाते हैं। तो इसके लिए नंबर ऑफ परसेंटेज ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं है फिलहाल, अभी तक कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है कि इतने नंबर ऑफ परसेंटेज चाहिए। लेकिन इसमें मेनली 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक सीपीटी होता है, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि 200 मार्क्स का होता है। फिर एक नेक्स्ट लेवल आता है आपका आईपीसीसी। आईपीसीसी में 2 ग्रुप होते हैं आपके। फर्स्ट ग्रुप आपको क्लियर करना है और सेकंड ग्रुप, अलग अलग क्वेश्चन पेपर, अलग अलग इसमें सब्जेक्ट्स के एग्जाम होते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप मतलब आपको आईपीसीसी के बाद आपकी आर्टिकलशिप होगी,
एक सीए के अंडर में आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, वो 3 साल की आर्टिकलशिप होती है आपकी। फिर फाइनल होता है सीए का, जिसमें भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 रहता है। जब 5 साल में या आप नहीं निकाल पाते हैं एक बार में कोई पेपर, तो 6 साल में, कुछ लोग 7 साल में भी निकाल पाते हैं, तो फिर फाइनली आप सीए बन जाते हैं। ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। मैम, सीए के अलावा कोई और कोर्स होता है क्या बीकॉम के बाद या बीबीए के बाद? हाँ, सीए के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे सीएस है, आपका कंपनी सेक्रेटरी है। कंपनी सेक्रेटरी में भी आपको बहुत सारी स्टेजेस हैं, इसमें भी आपको बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम फेस करने पड़ेंगे। जैसे कि इसके बारे में बताती हूँ, इसमें मेनली 3 स्टेज हैं, जैसे हमने अभी सीए में देखी स्टेजेस, वैसे ही सीएस कंपनी सेक्रेटरी में भी स्टेजेस हैं। पहली अगर स्टेज की बात करें तो फाउंडेशन प्रोग्राम है, जिसमें कि 4 पेपर होते हैं, आपको चारों कंपटीशन एग्जाम आपको निकालने पड़ते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है, जिसमें कि आपके 8 पेपर है मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 1 में 4 एंड मॉड्यूल 2 में 4। फिर आपका आता है प्रोफेशनल प्रोग्राम। प्रोफेशनल प्रोग्राम में आपके कुल मिला के 9 पेपर्स होते हैं, 3-3-3, ऐसे 3 मॉड्यूल में डिवाइडेड है 3-3-3। फिर आपका देखिए जो एग्जीक्यूटिव सेकंड स्टेज मैंने बताई, सेकंड स्टेज के बाद 15 महीने की आपकी एक ट्रेनिंग होती है जो सीए फर्म कराती है। 15 महीने की ट्रेनिंग होगी, फिर फाइनल जो प्रोफेशनल प्रोग्राम है उसको आप क्रॉस करेंगे, फिर फाइनली आप सीए बन जाएंगे, सीएस बन जाएंगे। अगर मैं बात करूं सीए और सीएस की आपको सैलरी वगैरह कितनी मिलेगी, तो मान के चलिए इसमें आप, ये बहुत मुश्किल एग्जाम है, ये सब आप निकाल के अगर बनते हैं तो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, इसकी सैलरी वगैरह बहुत अच्छी रहती है। सीएस के पे स्केल की बात करें तो किसी भी कंपनी में, फ्रेशर्स की बता रही हूँ मैं, आपने सीए किया और आप तुरंत चले गए नौकरी के लिए, तो 20,000 से लेके 50,000 तक स्टार्टिंग पे रहती है आपकी। जी मैडम, मैंने मान लिया बीकॉम बीबीए कर लिया जी, लेकिन अब मैं कॉमर्स से हट करके जी, कुछ कोर्स करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए और भी कई कोर्सेज हैं, जैसे हॉस्पिटैलिटी में आप बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे होटल मैनेजमेंट कोर्स है, ये भी 3 साल का होता है होटल मैनेजमेंट कोर्स, ये बहुत ही अच्छा एक कोर्स है। या फिर एयर होस्टेस वगैरह जो रहते हैं वो इसी के तहत आता है, आप एयर होस्टेस की कोर्स वगैरह कर सकते हैं। फिर एक सबसे अच्छा कोर्स है बीए एलएलबी। आप बीए के साथ 5 साल की एलएलबी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हम बीकॉम में हैं, हमको बिजनेस लॉ हमको कंपनी सेक्रेटरी भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो भी हमको पढ़ना पड़ेगा। और अगर इवन हम ग्रेजुएशन भी करते हैं तो, और उसमें भी लॉ के कुछ केसेस, मतलब लॉ के कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो बीए एलएलबी आप कर सकते हैं, 5 साल का ये कोर्स होता है। उसके बाद एक कोर्स है जो आजकल है, जैसे आपको अगर टीचिंग लाइन में जाना है तो बीकॉम के साथ आप बीएड कर सकते हो। आपको अलग से बीएड करने की जरूरत नहीं है कि आपने बीकॉम किया उसके बाद आप बीएड करें 1 साल का, जैसे अभी तो फिलहाल 2 साल का हो गया है, तो 2 साल का आप बीएड करें, तो आप साथ में ही कर सकते हो। अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो बीकॉम के साथ आप बीएड कर सकते हो, ठीक है। और एक कंप्यूटर का भी कोर्स है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो भी बीकॉम वाले कर सकते हैं। बस एक सब्जेक्ट उनका एडिशनल हो जाता है, ब्रिज कोर्स, अगर मैं सरगुजा यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो। फिर देखिए एक और कोर्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंट। सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंट CMA, इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। ये भी सीए और सीएस के तरह ही होता है, मतलब सेम ये होता है, इसकी वैल्यू भी काफ़ी सेम है। ऐसा नहीं है कि सीए ज़्यादा अच्छा है और CMA नहीं है, CMA भी वैसे ही है। देखिए इसमें भी आपको 3 स्टेजेस है। फाउंडेशन स्टेज है, ये मीन्स एक एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम आप देंगे। फिर नेक्स्ट इंटरमीडिएटरी, इसमें आपके 2 ग्रुप्स होते हैं, 2 ग्रुप में भी अगेन 4 पेपर्स होते हैं, 4 दोनों में। फिर इंटरमीडिएटरी स्टेज के बाद आपको 6 मंथ्स की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी कोर्स की बात करें, सीए, सीएस या CMA, ट्रेनिंग आपकी मस्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में हम सीखते हैं बहुत कुछ कि रियल लाइफ में हमको कैसे काम करना है। फिर फाइनल एग्जाम होगा आपका, जिसमें कि 2 ग्रुप हैं और उसमें भी 4 पेपर्स हैं। फाइनल एग्जाम के बाद आपको 2.5 साल की एक बार ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फिर फाइनली आप CMA बन जाते हैं। अदर क्वेश्चंस? मैम, बीकॉम करने के बाद जी, हम क्या टेक्निकल कॉलेज में ही और क्या कोर्स करके अपना कैरियर बना सकते हैं? हाँ देखिए, बीकॉम अगर आप कर लिए, KR कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो PGDBM कॉमर्स में एक बहुत अच्छा कोर्स है, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। PGDBM कोर्स कर सकते हैं आप।
और इसके अलावा अगर कोई आप कोर्स करना चाहें तो पीजीडीसी आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपका नहीं है, आपका कंप्यूटर से नहीं था, प्लेन से था, तो आप पीजीडीसी कर सकते हैं। और बीकॉम आपने किया है तो मास्टर्स आप ज़रूर करिए। केआर टेक्निकल कॉलेज अंबिकापुर में एमकॉम आप कर सकते हैं। आजकल तो एमकॉम सेमेस्टर वाइज हो गया है तो पहले से थोड़ा इजी पड़ता है, तो एमकॉम भी आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 कोर्सेज बताए, पीजीडीसीए, पीजीडीबीएम और एमकॉम। एमकॉम पीजी डिग्री में आपका आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।